तो हो गया हाँ कि रोने लगा। अकबर बादशाह रोता जा रहा है, गुरुजी गाते जा रहे हैं। इतना जो है प्रभावित हुआ। इतना प्रभावित होने के बाद जब घर पहुंचा, सभा में पहुंचा, तो तानसेन ने कहा, वो तानसेन से अकबर ने कहा कि तानसेन तुमने बिल्कुल सच कहा था, तुम तो गुरु की धूल चरण रज भी नहीं है। परंतु एक बात बताओ, जब तो वो तुम्हारे गुरु हैं तो तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गाते बजाते? गुरु जैसा नहीं महाराज, बस यही तो हमारे में कमी है। मैं गुरु जैसा नहीं गा बजा सकता। क्यों नहीं गा बजा सकते हो? क्योंकि मुझे गाने बजाने का फल चाहिए और मेरे गुरु को कोई फल कहीं से भी नहीं चाहिए। इसलिए वो परमात्मा की प्रेरणा से गाते बजाते हैं और हम सब लोग फल की प्रेरणा से गाते बजाते हैं। अब बात समझ में आ गई कि कर्म से फल रहित कर्म कैसे हो। जब तुम्हारी चाहें और वासनाएं और कामनाओं पर पानी फिर जाए तब जो है अपने आप। इसलिए भगवान ने स्थिति प्रज्ञ की स्थिति भी यही बताई कि अर्जुन, जिस पुरुष के मन की सारी कामनाओं का अंत हो जाता है, फिर वो आत्मा से आत्मा में ही तुष्ट रहता है और उसकी बुद्धि विषात्मिका हो जाती है। आगे कहते हैं, क्या समय हो गया? 1 घंटा तो हो गया। देख लो, 1 घंटा इसमें हो गया ना, 1 घंटा बदल दिया मैंने। हो गया? हाँ, थोड़ा सा रह गया है क्योंकि फिर वो क्रम बिगड़ जाएगा। हाँ नहीं, कर दो पूरा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहत चेतसास व्यवसात्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हैं, अर्थात भोग और ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ हैं, ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम हो गया है, इस प्रकार से तद्रूप हो रहे तथा क्रिया भेदों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाली उस उपर्युक्त वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात जिनकी विवेक बुद्धि आच्छादित हो रही है, उनकी समाधि में सांख्य विषयक योग विषयक निश्चात्मक बुद्धि ठहर नहीं सकती। पुरुष के भोग के लिए जिसमें सब कुछ स्थापित किया जाता है उसका नाम समाधि है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार समाधि अंतःकरण का नाम है, उसमें बुद्धि नहीं ठहरती, उत्पन्न ही नहीं होती। यहाँ पर ये कहा गया है कि जिनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है वो कभी भी समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकती। अब ये जो है समाधि क्या है, इस चीज को थोड़ा सा जो है समझ लीजिए। समाधि क्या है और उपाधि क्या है। ये संसार जितना भी है ये सब उपाधि है। संसार उपाधि, हाँ, इसमें जीव ईश्वर भी उपाधि से ही भास रहे हैं। ठीक है। अब उपाधि किसको कहते हैं? जिसमें आधि व्याधि और समाधि समाहित होती है उसका नाम उपाधि। आ रही बात समझ में कि नहीं? अच्छा, व्याधि किसको होती है? व्याधि किसको लगती है? स्थूल शरीर को। हाँ, बीमारियां हैं और तमाम बुखार हैं, तमाम इधर उधर की बातें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ये सब व्याधियां किसको लगती हैं? स्थूल शरीर को। और आधियां किसको लगती हैं? सूक्ष्म शरीर को। हाँ, ये अनुभव करो, रटो मत। आधी सूक्ष्म शरीर की होती हैं, मानसिक चिंताएं, हाँ, मानसिक जो है विक्षेप, ये सब आधी है। और शरीर, स्थूल शरीर की तकलीफें, ये सब व्याधि हैं। अच्छा, इन सब ये आधियों व्याधियों को जो समेट लेता है अपने में, वो है समाधि। आई समझ?
अर्थात कारण शरीर में निश्चयात्मक बुद्धि का नाम क्या है? समाधि। अब ये आधि, व्याधि और समाधि ये तीनों सत्य नहीं है, मिथ्या है, और मिथ्या होने के कारण है उपाधि। आगे समझ में? तो इस जो है उपाधि की बात कर रहे हैं कि इस उपाधि को जो सत्य मानते हैं उनकी बुद्धि कभी भी निश्चयात्मक नहीं है और वो समाधि में ठहर नहीं पाते, वो समाधि में स्थित नहीं हो पाते हैं। तो जिनकी बुद्धि व्यवसात्मका हो गई है, बस वही परमात्मा की मार्ग पर सफलता को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।